ये कहानी है एक राजकुमारी की जिसका नाम एलोडी होता है। लेकिन उसके राज्य में सर्दी के कारण गरीबी और लूटमार फैली थी, क्योंकि सर्दी की वजह से खेती वगैरह नहीं हो सकती थी। एलोडी अपने पिता, सौतेली माँ और अपनी बहन के साथ रहती है। वो जब घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसके लिए एक राजकुमार का रिश्ता आया है। अगर वो शादी के लिए मान जाती है तो उनके राज्य की स्थिति सुधर जाएगी। जिसके बाद वो सब राजकुमार के राज्य में पहुंचते हैं, जहां एलोडी राजकुमार के साथ बाग में चली जाती है और उसके पिता महारानी से बात करते हैं। एलोडी को राजकुमार के साथ अच्छा लगता है और वो राज्य में थोड़ा घूमकर वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ एलोडी के पिता थोड़े दुखी नज़र आ रहे थे। सौतेली माँ उनसे पूछती है कि क्या हुआ, तब भी वो कुछ नहीं बताते। अगले दिन एलोडी और राजकुमार की शादी थी। शादी के बाद राजकुमार राजकुमारी को दूर एक पहाड़ पर ले जाता है। राजकुमार के परिवार वाले पहले से ही वहाँ थे। राजकुमार बताता है कि ये हमारे परिवार की एक रस्म है। वहाँ पर महारानी एक कहानी सुनाती है। बहुत साल पहले हमारे राज्य पर एक ड्रैगन ने आतंक मचा रखा था, जो अपनी नस्ल का आखिरी ड्रैगन था। राज्य को सुरक्षित रखने के लिए राजा सिपाहियों को लेकर ड्रैगन को हराने पहुँचते हैं, लेकिन ड्रैगन ने राजा को छोड़कर सबको मार दिया। और फिर राजा और ड्रैगन के बीच एक समझौता हुआ कि राजा अपनी 3 बेटियों का त्याग कर देगा, जिसके बाद ड्रैगन कभी राज्य पर हमला नहीं करेगा। तब से राज्य में शांति फैल गई और इसके बाद महारानी एलोडी को एक सिक्का देती है और उसे कुएं में फेंकने को कहती है। फिर वो चाकू से राजकुमार और राजकुमारी के हाथ में थोड़ा सा कट लगाकर दोनों का खून मिला देती है। एलोडी को ये सब एक परी कथा की तरह लग रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी राजकुमार उसे कुएं में फेंक देता है। एलोडी को नीचे गिरने से काफ़ी चोटें आती है। वो अपने आसपास पड़े सामान को देखकर समझ जाती है कि उससे पहले भी कई लड़कियों को यहाँ फेंका गया था। ये उसी ड्रैगन की गुफा होती है और ड्रैगन उस पर हमला कर देती है, जिससे एलोडी बच जाती है, लेकिन उसका पैर बुरी तरह जल जाता है। ड्रैगन उसे बताती है कि राजा और उसके बीच समझौता हुआ था कि राजा अपनी हर पीढ़ी की 3 बेटियों का त्याग करेगा, इसलिए वो एलोडी को मार देगी। मतलब महारानी ने एलोडी के साथ धोखा किया है। अब ये कहानी फेरी टेल से एक सर्वाइवल स्टोरी बन जाती है, जहाँ एलोडी को ड्रैगन से बचना होता है। एलोडी गुफा में ही अंदर की ओर भागती है। एलोडी के पीछे ड्रैगन और आगे खाई होती है, लेकिन किसी तरह से एलोडी खाई पार कर लेती है। वहाँ पर उसे अजीब तरह के घोंगे मिलते हैं जो चमक रहे होते हैं। एलोडी उनका बल्ब बनाकर आगे बढ़ती है और एक सेफ जगह पहुँच जाती है। वहाँ पर कई लड़कियों ने अपने नाम लिख रखे थे जो उससे पहले यहाँ आई थी। फिर वो थोड़ी देर सो जाती है। जागने के बाद उसे पता चलता है कि घोंघों ने उसके घाव ठीक कर दिए। एलोडी को दीवार पर एक नक्शा दिखता है जिसमें बाहर जाने का रास्ता है। अब एलोडी ठान लेती है कि वो किसी भी तरह से बाहर निकल कर ही रहेगी। फिर वो उसी रास्ते पर जाती है। उसे रास्ता मिल जाता है, लेकिन वो नुकीले क्रिस्टल से भरा होता है। एलोडी किसी भी तरह उस रास्ते को पार कर लेती है। आगे जाने पर वो देखती है कि वो बहुत ऊंचाई पर है, जहाँ से वो ना तो कूद सकती है और ना ही किसी को बुला सकती है। मतलब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ड्रैगन भी वहाँ आ जाती है और एलोडी फिर से भागती है। तभी एलोडी के पिता की आवाज़ आती है, जो उसे ढूंढने आए थे। ड्रैगन एलोडी को छोड़कर एलोडी के पिता के पास जाती है। एलोडी भी वापस भागकर अपने पिता के पास जाती है। रास्ते में वो देखती है वहाँ अंडों में से निकले 3 नन्हे ड्रैगन मरे पड़े हैं। तब वो समझ जाती है कि राजा ने ही ये सब किया होगा, इसलिए ड्रैगन ने राजा से उसकी बेटियों की मांग की। दूसरी तरफ एलोडी के पिता कुछ साथियों को लेकर वहाँ आता है, लेकिन ड्रैगन एलोडी के पिता को छोड़कर बाकी सबको मार देती है और एलोडी के पिता से कहती है कि वो एलोडी को आवाज़ देकर बुलाए। उसे आसपास ही उसके शाही खून की महक आ रही है। एलोडी के पिता कहते हैं कि सामने मत आना और एलोडी को छुपे रहने को कहते हैं, जिसके बाद ड्रैगन उसे पंजे से मार देती है। ये देखकर एलोडी चिल्लाती है और ड्रैगन उस तरफ जाती है, लेकिन तभी दूसरी तरफ आवाज़ आती है और ड्रैगन उस तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी बचकर भाग रहा था, जो एलोडी के पिता के साथ ही आया था। एलोडी अपने पिता के पास जाती है। उसके पिता कहते हैं कि उसने अपने राज्य की भलाई के लिए ही ये सौदा किया था और उससे माफ़ी मांगता है।
उसे अपनी बहन और सौतेली माँ के पास जहाज में जाने को कहता है और मर जाता है। अब एलोडी रस्सी से चढ़कर बाहर निकल जाती है, जिससे होकर उसके पिता अंदर आए थे। ड्रैगन भी उसे मारने बाहर आती है, इसलिए वो घोड़े को भगाकर पत्थरों के पीछे छुप जाती है, जिसके बाद ड्रैगन पूरी घाटी में आग लगा देती है। महारानी आग देखकर समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो एलोडी की बहन को भी ज़बरदस्ती लाकर उस कुएं में फेंक देती है। एलोडी को रास्ते में सौतेली माँ दिखती है, जो बताती है कि महारानी उसकी छोटी बहन को ले गई। एलोडी समझ जाती है कि महारानी उसे भी कुएं में फेंकने के लिए ही ले गई होगी, इसलिए वो उसे बचाने वापस वहाँ जाती है। ड्रैगन उसकी बहन को नहीं मारती, वो बताती है कि उसे पता है उसकी बहन उसे बचाने ज़रूर आएगी। दूसरी तरफ एलोडी फिर उन्हीं रास्तों पर जाती है जहाँ वो पहले गई थी और ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए जाल बिछाती है। ड्रैगन आवाज़ सुनकर उसी तरफ जाती है और एलोडी अपनी बहन के पास आती है और उसे वापस ले जाने लगती है, लेकिन ड्रैगन भी वहाँ आ जाती है। एलोडी समझाती है कि उन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, हम उनकी बेटियाँ नहीं हैं। ड्रैगन बोलती है कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि उसे एलोडी में से शाही खून की महक आ रही है और उनके बीच लड़ाई होती है, जिसमें एलोडी बहुत घायल हो जाती है, लेकिन पानी में गिरने की वजह से ड्रैगन की आँख से बच जाती है। अब एलोडी बाहर निकलती है और ड्रैगन से फिर लड़ती है और उसकी एक आँख फोड़ देती है, जिससे ड्रैगन को थोड़ा कम दिखाई देने लगता है। एलोडी देखती है कि एक चट्टान से टकराकर हवा वापस लौट रही है। एलोडी वहाँ पहुंचकर ड्रैगन को आग लगाने के लिए उकसाती है। जब ड्रैगन आग फेंकती है तब वो वहाँ से हट जाती है और आग वापस ड्रैगन के ऊपर गिरती है और वो बहुत घायल हो जाती है। अब एलोडी उसके पास जाकर अपना हाथ दिखाती है और बताती है कि जो भी लड़कियाँ यहाँ आई थी उन सबके हाथ में ऐसा निशान था और सबके खून में शाही खून मिलाकर ड्रैगन को बेवकूफ़ बनाया गया है। ये सब सुनकर ड्रैगन को बहुत पछतावा होता है और एलोडी से कहती है कि वो उसे तलवार से ख़त्म कर दे, लेकिन एलोडी घोंघों को इकट्ठा करके लाती है और ड्रैगन को ठीक कर देती है। अब वो राजमहल में जाती है जहाँ राजकुमार की एक और लड़की से शादी चल रही थी। वो बाकी सबको वहाँ से भाग जाने को बोलती है, जिसके बाद ड्रैगन भी वहाँ आ जाती है और सबको आग में जला देती है। एलोडी अपनी बहन और सौतेली माँ के साथ वापस अपने राज्य के लिए निकल जाती है और ड्रैगन भी उसके साथ ही चली जाती है। ये थी डैमसेल मूवी की कहानी। आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर देख सकते हैं।